डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। हम आपके निसाब की किताब नवाए उर्दू का सबक वक्त का मुताला कर रहे थे। ये जहाँ से हमने छोड़ा था उससे अगले पैराग्राफ से हम इस मुताले को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सबक में जो मुसन्निफ हैं वो आगे क्या पैगाम दे रहे हैं या क्या फरमा रहे हैं। तो पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और वक्त को ज़ाया कर देते हैं तो आप जो है वो सुस्ती का, गबी का शिकार हो जाएंगे और ये सुस्ती और गबी आपको आवारगी, जलालत, रुसवाई और मोहताजी तक ले जा सकती है। अब इसके बरअक्स मुसन्निफ कह रहे हैं कि यही वक्त है कि अगर इसको अच्छे शगल का मतलब काम, मसरूफियत, इसी से लफ्ज़ बनता है मशगला। तो शगल गैन से है और इसी से लफ्ज़ बनेगा मशगला यानी काम। तो यही वक्त है कि अगर इसको अच्छे शगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम, फाजिल, लायक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम, नेक, हर दिल अजीज़ बनाकर तरह तरह की खूबियों और भलाइयों से आरास्ता करता है। यानी अगर आप वक्त बर्बाद करेंगे तो आप लागर, काहिल और सुस्त बनेंगे, आप रुस्वा होंगे, जलील होंगे, ख्वार होंगे। लेकिन अगर इसी वक्त को, यानी ये जो वक्त अभी आपका चल रहा है, इस वक्त को आप अच्छे कामों में लगाएंगे तो आपको बहुत सारी भलाइयाँ और बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जो राइटर कह रहा है उसको देखें कि आप आलिम बन सकते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे पढ़ने लिखने में तो आप आलिम बन सकते हैं, आप फाजिल बन सकते हैं, आप किसी लायक बन सकते हैं, आप किसी हुनर में परफेक्ट होकर हुनरमंद बन सकते हैं, आप मोहतरम बनेंगे, यानी मोहतरम यानी ऐसा शख्स जिसका एहतराम किया जाए, जिसकी इज़्ज़त की जाए। आप नेक बनेंगे, आप हर दिल अजीज़, अजीज़ का मतलब प्यारा, ऐसा शख्स जिसको हर दिल प्यार करे, सब जिसको प्यार करें, तो आप ऐसे शख्स बन जाएंगे और बहुत तरह की जो है वो खूबियाँ और भलाइयाँ आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। ऐ लड़कों, अभी देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, निदाइया फजाइया लगा हुआ है। तो ये जो रम्ज़ है, ये जो निशानी है, ये तब लगाई जाती है जब हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं या किसी से मुखातिब है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राइटर आपसे मुखातिब है, पढ़ने वाले से मुखातिब है, वो खिताब कर रहा है, इसलिए ये खिताब या निशान, ये निदाइया फजाइया का निशान यहाँ लगाया गया है। ऐ लड़कों, ये फरागत का वक्त जो तुमको अब मयस्सर है बस गनीमत समझो। अब न तुमको खाने की फ़िक्र है न कपड़े की। जो कुछ तुम सीखते और हासिल करते बन पड़े, लग कर जल्द सीख साख लो, आइंदा तुम्हारे काम आएगा। अब यहाँ मुसन्निफ कह रहा है कि लड़कों, ये ज़िंदगी का वो वक्त है, लड़कपन का, जो अभी जिसमें तुम हो, कि अभी तुम्हें खाने कमाने की फ़िक्र नहीं है। तुम्हें ये फ़िक्र नहीं है कि जो है वो कमा कर लाना है, खाने के लिए सामान लाना है, पहनने के, घर वालों के कपड़े लत्ते लाने हैं। तो तुम जिम्मेदारियों के बोझ से भी फ्री हो, आज़ाद हो। तुम्हारे ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारियां नहीं हैं। तुम्हारा एक ही काम है कि तुम मेहनत करो और पढ़ाई करो। तो ये जो फरागत है, ये जो तुम्हारे पास फ्री वक्त तुम्हें मिल रहा है, ये आज़ादी, ये फरागत तुम्हें बाद में नहीं मिलेगी। वरना फिर कहाँ तुम और कहाँ ये फरागत। यानी फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो ज़िंदगी के झमेलों में फंस जाओगे और ये फुर्सत, फरागत का मतलब फुर्सत,
ये फुर्सत तुम्हें हासिल नहीं होगी। उस वक्त तुम सर पर हाथ रखकर रोओगे और रोना कुछ सूदमंद न होगा। सूदमंद, फायदामंद। बहुत पछताओगे और पछताना कुछ फ़ायदा न बख्शेगा। बहुत अफसोस करोगे और कुछ न होगा। ये वक्त जो तुमको हासिल है उन वक्तों की मानिंद जो जवानी और पीरी में तुमको आइंदा पेश आएंगे। लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का है। ये वक्त जो तुमको हासिल है उन वक्तों की मानिंद जो जवानी और पीरी में तुमको आइंदा पेश आएंगे। जवानी आप जानते हैं, पीरी का मतलब बुढ़ापा। पीरी यानी बुढ़ापा। तो अभी जो तुम्हारे पास वक्त है ये तुम्हारा फरागत का, फ्री होने का वक्त है, लेकिन आगे जो तुम्हारे पास वक्त आ रहा है जवानी का और बुढ़ापे का, वो फिर तुम्हारे पास फुर्सत का वक्त नहीं होगा। क्यों? कि लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का है और जवानी व पीरी का वक्त काटने और गाहने का है। यानी इस लड़कपन के वक्त में, ये वो वक्त है, समझ लीजिए जैसे इंसान जब खेती करता है सबसे पहले क्या करता है कि खेत को जोतता है, जोतने के बाद उसमें बीज डालता है। तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा जो वक्त है लड़कपन का, ये जोतने और बोने का है। जैसा तुम जोतोगे और जो बीज तुम बोओगे, जवानी और बुढ़ापे में उसी तरह का फल तुम पाओगे। तो अगर अब तुम मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो जवानी में तुम्हें कामयाबी हासिल होगी और बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। लेकिन अगर अभी तुम खेलने कूदने में अपना वक्त बर्बाद कर दोगे तो फिर जवानी में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और बुढ़ापा भी तुम्हारा बहुत मुश्किल से गुजरेगा। अगर इस वक्त में तुम कुछ जोत बो रखोगे तो जवानी और पीरी दोनों में आराम व आसाइश से रहो। और अगर चाहो तो इस वक्त को ऐसा अकारत करो, अकारत का मतलब बेकार, कि जवानी भी ख़राब हो और पीरी भी। तो अगर तुमने इस वक्त को अच्छे ढंग से गुजारा, अच्छे काम सीखने में, पढ़ाई करने में, तो तुम्हारी जवानी और तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे ढंग से गुजरेगा। लेकिन अगर तुमने इस वक्त को अकारत कर दिया, बेकार कर दिया, यूँ ही टाल दिया, यूँ ही गुजार दिया खेल कूद में, दूसरी चीज़ों में, जैसा आजकल हम देखते हैं हमारे मोहल्लों में कि फजूल और बेकार के कामों में बच्चे वक्त जो अपना ज़ाया करते हैं। गर्मियों के मौसम में पतंग उड़ाएंगे, घंटों घंटों छतों पर धूप में खड़े रहेंगे। नया शगल चला है भी कबूतरबाजी का, कबूतर उड़ाएंगे घंटों घंटों, पूरे दिन धूप में बैठे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं। क्या हासिल होने वाला है इससे? कुछ नहीं। तो अगर इस तरह का वक्त अपना तुम बर्बाद करोगे तो फिर तुम्हारी जवानी भी ख़राब हो जाएगी और बुढ़ापा भी। क्योंकि ऐसे लोग फिर जवानी में, जब उन्होंने कोई हुनर तो सीखा नहीं लड़कपन में, तो फिर जवानी में इधर उधर घूमते हैं बेरोज़गार, या फिर खुद छोटे मोटे काम करते हैं इधर उधर के, और बड़ी मुश्किल से उनकी जवानी गुजरती है और बुढ़ापा और भी मुश्किल से। तो इसलिए अभी भी वक्त है, समझ जाओ। एक वक्त वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे और फुर्सत का पता ना पाओगे। अब मुसन्निफ कह रहा है कि ये जो लड़कपन का वक्त है जिसमें अभी तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी। जवानी का वो वक्त आएगा जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और फिर फुर्सत तुम्हें नहीं मिलेगी एक पल की भी। तो वो वक्त आ रहा है जल्दी कि जब तुम फुर्सत को ढूंढोगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी, फुर्सत का पता ना पाओगे, और फरागत को तलाश करोगे और फराग का सुराग ना मिलेगा। ये वक्त वो होगा जब दुनिया का कारोबार तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। यानी जवानी का वो वक्त जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा। दुनिया का कारोबार यानी जिम्मेदारियों का बोझ, कि कमा कर लाना है, बच्चों को खिलाना है, वालिदैन के लिए कुछ करना है, मकान बनाना है, बच्चों के कपड़े लत्ते बनाने हैं, और बीवी का नान नफ़क़ा है, शादी है, ब्याह है, ईद त्यौहार पर खर्चे करने, तो दुनिया भर की जिम्मेदारियों का बोझ, कारोबार तुम्हारी कमर के ऊपर लदा हुआ होगा और तुम्हें सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। बस ये ख्याल अपने दिल में हरगिज़ मत आने दो कि अभी सीखने का बहुत वक्त आ रहा है,
ऐसी क्या भागड़ मची है, भागड़ यानी भाग दौड़, ऐसी क्या भाग दौड़, ऐसी क्या जल्दी मची है, सीख लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है, ये मत सोचो कि रात दिन लिखने पढ़ने के पीछे कोई मर मिटे, ऐसी भी क्या जल्दी भाग दौड़ बची है। ये मत सोचो कि ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि बस रात दिन पढ़ते रहो, पढ़ लेंगे आराम से जब वक्त मिलेगा। अगला हाल कुछ किसी को मालूम नहीं, कौन जाने कि तंदुरुस्ती रहे ना रहे, क्या मालूम कि बीमार हो जाओ आप, क्या मालूम कुछ और हो जाए। तो ये मत सोचो बाद में कर लेंगे, बल्कि अभी वक्त है तुम्हारे पास, उसको कर गुजरो। ज़माना फुर्सत दे ना दे, ये सब सामान जो अब मुहैया हैं, मयस्सर हो या ना हो, मयस्सर यानी मौजूद, उपलब्ध, हासिल, जो सामान, जो आराम और आसाइश, जो चीज़ें तुमको अब मयस्सर हैं, उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, वो उस वक्त हो या ना हो। बेशक वक्त की कदर कीमत और इसकी भागा भाग तो ये चाहती है कि तुम ख्वाब खोर अपने ऊपर हराम करके रात दिन किताब पर से सर ना उठाओ। लेकिन इंसान की तबीयत को खुदा ने ताजगी पसंद बनाया है, कैसा ही कोई दिलचस्प शगल हो, एक अरसे बाद ज़रूर उससे जी घबरा उठता है और तबीयत उकताने लगती है, और तबीयत को मजबूर करके इस काम पर लगाए रखो तो वो काम अच्छी तरह नहीं होता और हवास भी कुंद हो जाते हैं। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये जो वक्त है बहुत कीमती है, इसमें वक्त को तुम फालतू ना गंवाओ और इस वक्त को इल्म हासिल करने में लगाओ। ज़रूरत तो इस बात की है कि हमेशा हर वक्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो सके वो इल्म हासिल करने में लगाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ अहम ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत को ऐसा बनाया है कि वो कितना भी अच्छा काम हो उसको वो लगातार नहीं कर सकता। कोई भी काम हो, चाहे वो आपको बहुत ही पसंद क्यों ना हो, आप उसको मुस्तकिल तौर पर लगातार नहीं कर सकते। एक वक्त ऐसा आता है कि उससे जी उकताने लगता है, तबीयत उससे हटने लगती है, फिर वो काम अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए लगातार एक जैसा काम, चाहे वो पढ़ाई ही हो, आप कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पर नहीं कर सकते। एक तो हवास हमारे जो है वो थक जाते हैं, आँखें और दिल और दिमाग परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, तो उनको रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो आगे हमें बता रहे हैं कि हम इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। इस वास्ते मुनासिब है कि किताब का मुताला ऐसे एतदाल के साथ जारी रखो। एतदाल का मतलब होता है बीच का रास्ता। मसलन नज़्म व नस्र, तारीख़ और जोग्राफिया और हिसाब एक साथ पढ़ो। जब नस्र से तबीयत मलूल हुई, नज़्म देखने लगे। अब ये कह रहे हैं कि आप एक ही टॉपिक के पीछे या एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़ो कि आप पूरे दिन हिंदी पढ़ रहे हो या पूरे दिन नज़्म पढ़ रहे हो या नस्र पढ़ रहे हो या जोग्राफिया यानी जियोग्राफी पढ़ रहे हो, बल्कि सभी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ो, उससे तबीयत बोर नहीं होगी। यानी जब नस्र से तबीयत मलूल हो, उकताने लगे, तो नज़्म देख लो, थोड़ी देर तारीख़ पढ़ो, कुछ देर जोग्राफिया की सैर की, जब परेशान हो जाओ तो जोग्राफिया पढ़ लो, फिर हिसाब में तबा आजमाई की, फिर हिसाब की यानी गणित की प्रैक्टिस कर लो। इन सब से घबराए तो कुछ लिखने बैठ गए, इन सब से घबराहट होने लगी, बोर हो गए, तो आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, कोई नज़्म लिखने लगे, नस्र लिखने लगे, या अपना ही कुछ अलग जो है वो तहरीर करने बैठ गए। जब रात को सोने लगो तो ज़रूर सोचो कि आज हमने कौन सी नई बात हासिल की। अगर मालूम हो कि आज कुछ नहीं सीखा तो जान लो कि दिन रायगा बेकार गया और इस नुकसान की तलाफ़ी अपने ज़िम्मे लाजमी समझो। हज़रत उमर का भी कौल है कि जब रात को आप बिस्तर पर लेटो तो अपने पूरे दिन जो आपने किया उसका मुहासिबा किया करो। ये मुहासिबा क्या करो कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए और मेरा दिन कैसे गुजरा। जब आप मुहासिबा कर लो, ऑडिट कर लो अपने दिन की, तो फिर अगले दिन के लिए आप जो है एक्शन प्लान बनाओ कि नहीं, आज का दिन ऐसा गुजरा जिसमें मैंने कुछ बड़े गुनाह किए, अल्लाह से तौबा करता हूँ और कल के दिन या आइंदा आने वाले दिनों में मैं इनसे बचने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से वो यहाँ पर आपको हिदायत दे रहे हैं राइटर, मुसन्निफ कह रहा है कि जब रात को बिस्तर पर लेटो तो मुहासबा करो कि आज के दिन तुमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा
और अगर नहीं पढ़ा तो फिर समझो कि दिन तुम्हारा आज बेकार गया। तो आज का जो दिन बेकार गया, तो जो काम पेंडिंग हुआ कल के लिए, कल के दिन उस काम को मैं पूरा करूँगा, ताकि आज का जो काम मैं नहीं कर पाया, आज का दिन जो बेकार हो गया, वो कल उसकी भरपाई की जा सके। तो नुकसान की तलाफी यानी नुकसान की भरपाई। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि जिसके 2 दिन बराबर हों, यानी एक शख्स जैसा कल था आज भी वैसा ही रहे और अपनी हालत बेरोज़ा में तरक्की न किया करे, तो वो खसारे में है। यानी कोई शख्स जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही अगले दिन रहे, तो फिर वो शख्स खसारे में यानी घाटे में है। हर नया दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है, नया सीखने के लिए आता है। तो इसलिए जब भी कोई नया दिन आए, जब सुबह सोकर आप उठें, तो उस नए दिन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखिए, ताकि आपकी शख्सियत में बदलाव आए। तो इसलिए कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि हर नए दिन के साथ आप नया इल्म सीखें, नई बातें सीखें, अपने तौर तरीक़ों में तब्दीली लाएं, तब वो दिन कामयाब है। तो ये हमारा सबक था वक्त, जो मुकम्मल हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का लिखा हुआ ये मज़मून है, और वक्त की अहमियत और वक्त की बेसबाती का जिक्र करते हुए इन्होंने वक्त को अच्छे ढंग से गुजारने की हमें हिदायत दी है, और बताया है कि वक्त को अगर हम सही ढंग से गुजारेंगे और लड़कपन के वक्त को खुसूसी तौर से, तो हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा वो कामयाब होगा। और हम लड़कपन में अगर मेहनत करेंगे तो जवानी और बुढ़ापे में उसका बदला और सिला हमको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज पर चर्चा करेंगे, और फिर सवाल जवाब जो है, मश्क़ सवाल, उनको हल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।